देख रहे हैं बहुत बड़ा अपडेट है। टीआरई 3 के रिजल्ट में विलंब हो सकता है, इसका कारण क्या है ये भी बताएंगे। 3500 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, उसका भी कारण बताएंगे। उनका वेतन का रिकवरी होगा ये भी बताएंगे। और एक बात बता दें, अब फिर से यह गणना किया जाएगा कि किस विद्यालय में कितना एडमिशन हुआ, वहां पे कितने शिक्षक हैं, आखिरकार कितने शिक्षक और बढ़ेंगे। इसके लिए टीचर भी बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा, वैकेंसी सब कुछ तो एक एक करके जानकारी लेंगे। लेकिन एक बात समझिए, 3500 फर्जी जो शिक्षक पकड़े गए, अगर यही पहले जांच हो जाता तो ना वेतन रिकवरी करना पड़ता, ना फर्जी के जगह पर 3500 तो स्टूडेंट अच्छे आए होते। चलिए एक एक करके जांच करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं फर्जी पर आज वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन क्या करिएगा 3500 की बात है इसलिए मैं बना दिया। आगे आइए एक एक करके पहले टीआरई 3 से शुरू करते हैं। और एक बात आप जान जाए, सबसे अच्छी खबर यह है कि आपका जो बैकलॉग का सीट है, यानी 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के लिए बैकलॉग पदों पर होगी नियुक्ति, टीआरई 3 में किया जाएगा। यानी टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी पद खाली है, और वो कैसे पद, जिससे वहां के नियुक्त शिक्षक आगे बढ़ चुके हैं, यानी जो पहले वाले नियोजित शिक्षक थे उनसे जो पद खाली हो रहा है उसको आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आप सोच लें, ये देख लें। अब आगे आइए, यहाँ पे देखिएगा टीआरई 3 की रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से परिणाम लटक सकता है। परिणाम क्या है, सभी जिला को सूचित कर दिया गया है, 9 ही अगस्त को तक भेजना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। 50% रोस्टर के साथ 38 जिला में भेजा गया है। आप कल का नोटिस देखे होगा, उसके बाद जब तक आएगा 3 दिन का समय दिया गया है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है। चलिए आगे आइए, विद्यालय में छात्रों के अनुपात पर होगी पदस्थापना, इस बार किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक होने पर उन्हीं का प्रभार, हेडमास्टर के प्रभार के नियोजित पर बीपीएससी शिक्षक को वरीयता, यानी बीपीएससी शिक्षक भी अब हेडमास्टर बन सकते हैं, इस सब वरीयता दिया जाएगा। ये का क्राइटेरिया है, इसको लेकर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें कैसे आप प्रिंसिपल बनेंगे, क्या होता है। और एक बात मैं बता दूं, एक वीडियो में बनाने वाला हूं कि आखिरकार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। आखिरकार वर्टिकल जो आरक्षण होता है उसमें कैसे कोई किसी आगे में चले जाते हैं, यानी अगर वर्टिकल आरक्षण है उसमें आप एससी हैं तो आप जनरल में चल सकते हैं। अगर वर्टिकल आरक्षण है आप ओबीसी हैं तो आप जनरल में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में चल सकते हैं। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल आरक्षण लेते हैं तो क्या आप केवल अपने में ही रहेंगे, आखिरकार कितना भी अंक लाएंगे तो आप कैटेगरी से ऊपर नहीं जा सकते। इन सारे चीज को लेकर जो आपका कंफ्यूजन होगा उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार बिहार में अभी किस तरीका से आरक्षण चल रहा है, देश में कैसे आरक्षण चल रहा है, कैसे 100 पद पर बहाली, एक एक करके बताऊंगा, वह नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए यहां पे आइए, भास्कर एक्सक्लूसिव में दिया गया है कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनमें से वेतन रिकवरी होगी। शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा के नमूने, एक से एक नमूना मिल रहा है। और यहाँ पे मधुबनी से कभी नमूना मिल रहा है, कभी कहीं से, कभी पूर्णिया से, सब जगह यहाँ पे दिया गया है। सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट एक, पिता का नाम एक, मां का नाम अलग अलग। जरा सोचिए, सर्टिफिकेट एक, पिता का नाम एक, माता का नाम अलग अलग, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे। देखिए एक व्यक्ति है नालंदा के, एक स्मृति नेहा प्राची नालंदा के, कई सारे लोग हैं, कितना नाम लिया जाए ये सब बात आप सोच सकते हैं। 3500 है तो इन लोग से बेहतर रिकवरी होगी। तो इसलिए मेरा सरकार से विनती है कि एक बार आप उठिए और टीआरई 1 टीआरई 2 का फिर से जांच कर दीजिए। और टीआरई 3 में इतना फर्जी आने के बावजूद यदि सरकार, शिक्षा विभाग और आयोग सजग नहीं हो रहा है, पहले क्यों नहीं ये लोग तैयार हो रहे हैं कि पहले ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। आखिरकार इसमें लाचारी क्या है सरकार की, आखिरकार शिक्षा विभाग अब चाहती क्या है। ये 3500 का नमूना मिल रहा है, अब कितना बड़ा नमूना चाहिए। एक एक वैकेंसी में अगर 3500, 4-4 हजार, 10-10 हजार मिले, अब ये क्या है, ये मेरा नहीं है, भास्कर का आंकड़ा है, 3500 शिक्षक फर्जी निकले। जरा सोचिए क्या होगा इस बिहार का। अब आइए, मैं जब ये सब बनाता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे पे गलत कमेंट करते हैं। अरे बंधु, कोई शिक्षक, वो सक्षमता वाले हो, चाहे टीआरई वाले हो, चाहे टीआरई 2 वाले हो, है कि नहीं, आप ये बात एक बार जवाब दीजिए। कभी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सही कड़ाई से जांच हो जाए तो कल क्या हुआ आप देखें, लेकिन एक बार बयान नहीं आएगा किसी का, इस बात को आप समझ लीजिए। अब आइए यहाँ पे, फर्जी बीटेट प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाला गिरफ्तार, ये पर देख लीजिएगा, सब कुछ हो गया। यही एक मूलभूत यही है
कि टीआरई 3 में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, आप थोड़ा नहीं 10 दिन और विलंब कर लीजिए, 1 माह विलंब कर लीजिए, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लीजिए, उसके बाद 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देख लीजिए, ताकि एक भी विद्यार्थी छूटे ना। टोटल सीट पर आप रिजल्ट देना दीजिए, बस स्टूडेंट को इससे बड़ा क्या चाहिए, स्टूडेंट आपका जय जयकार करेंगे। तो एक मानसा होना चाहिए सरकार को नौकरी देने का। आप इतना देखने के बाद आप ही खुद बताइए, मुझे बहुत दर्द होता है ये सब देखकर, ये फर्जीवाड़ा देखकर मुझे खुद टेंशन हो जाता है। आप खुद बताइए कि जो भी फर्जी से गए हैं वह किसी टैलेंट का गाला घोट कर गए हैं कि नहीं, किसी एक टैलेंट को वो पीछे किए हैं कि नहीं, ये कैसे चलेगा। वो कहीं के हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा लोग किए हैं, यूपी से भी ऐसे लोग किए हैं, झारखंड से भी ऐसे लोग किए हैं, लेकिन कहीं कम किए हैं, कहीं ज़्यादा किए हैं। क्या ये सही तरीका है? बहुत सारे जब आपको 40% मिला तो आप उसमें जाइए। इसलिए मेरा डिमांड है, मेरा मांग है, आप क्या मेरे मांग के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यस करें, और एक बार साफ तौर पर आप डिमांड करें कि टीआरई 1 टीआरई 2 की पुनः जांच की जाए, और टीआरई 3 का रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले, फाइनल मेरिट से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सही तरीका से कर लिया जाए। लगभग 15 से 20 हजार विद्यार्थी, क्योंकि जिसका परिवार टीआरई 1 में फर्जी किया है, उसका बहन भाई गोतिया रिश्तेदार बचे हुए हैं, तो वो सोचा टीआरई 2 में लगा दे। अब जिसका परिवार ये स्वाद चख लिया कि टीआरई 2 में भी फर्जी हुआ, टीआरई 1 में भी वो सफल हुआ, अब वह क्या किया है, बड़े पैमाने पर अपने दूर दराज के रिलेटिव को, अगल बगल के रिलेटिव को, जानने वाले को यहां भी सिखा दिया है कि आप फर्जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो टीआरई 3 में किया होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है और निवेदन है, हाथ जोड़कर कहिए नीतीश जी तो आपका पैर भी पकड़ लें, कहिए शिक्षा मंत्री आपका पैर भी पकड़ लें, लेकिन कम से कम टीआरई 3 का तो अच्छा तरीका से वेरिफिकेशन करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए, तब जाकर कल्याण होगा। मेरे बात में यदि सच्चाई है तो एक एक विद्यार्थी से मैं इस पर कमेंट चाहता हूं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।